सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज थोड़ी डिफरेंट है सराउंडिंग्स। एक्चुअली कई बार ऐसा रहता है कि जब ऑफिस में समय नहीं मिलता ना, तो सोचा आज घर में एक वीडियो बना लें, छोटी सी डिस्कशन करें आपके साथ। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो लास्ट वीडियो बनाया ना रिगार्डिंग इनवॉलंटरी यूरिनेशन, तो उस वीडियो के दौरान भी मैसेजेस आए, क्वेरीज आई, और लास्ट भी फिर एक मैसेज आया रिगार्डिंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ स्टूल्स। और शायद देर इज़ हार्डली एनी वीडियो ऑन यूट्यूब जो कि इस टॉपिक पे चर्चा करता है विद रेफरेंस टू होम्योपैथिक रेमेडीज। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी डिस्कशन। विल टॉक अबाउट इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ स्टूल्स। कई बार हमारे नॉलेज में नहीं रहता, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन स्टूल पास हो जाता है, मोशन निकल जाता है, एंड इट डर्टीज द अंडरगारमेंट्स, पर कपड़े गंदे हो जाते हैं किसी ना किसी कारण से। बुजुर्गों में, बड़ों में, बच्चों में सबसे कॉमन देखा गया। आइए बात करते हैं क्या होता है ये, क्यों होता है, क्या लक्षण है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज। क्योंकि ना कई कारण है, कई सिम्टम्स रहते हैं, तो विल टॉक अबाउट दो सिम्टम्स, पर्टेनिंग टू दो सिम्टम्स, उनके आधार पे जो पर्टिकुलर होम्योपैथिक दवाओं की बात करेंगे विद देयर पोटेंसी एंड डोजेज टू बी गिवन। ठीक है, सबसे पहले ना देखते हैं बच्चों में, क्योंकि ये समस्या बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी गई है। और अगर बच्चे की उम्र 4 साल से ज़्यादा है, क्यों बिलो दैट तो इट इज़ ओके, लेकिन 4 years एंड अबव, 4 साल से ज़्यादा जो बच्चों की उम्र रहती है, उनमें अगर ये दिक्कत आए, इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ स्टूल्स रहे, स्टूल उसकी बच्चे की नॉलेज के बिना, उसकी कंट्रोल के बिना निकल जाए कपड़ों में, तो उसको हम कहते हैं एनकोप्रेसिस। एनकोप्रेसिस एक टर्म दी गई है ऐसे केस में। इट इज़ नॉट अ डिजीज एक्चुअली, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ ये एक ना मेंटालिटी दर्शाती है बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, जिस वजह से ये आपने नोट किया होगा बच्चे को जैसे कोई डिजीज नहीं है, कोई पेट की समस्या नहीं है, कोई डायरिया नहीं है, लूज मोशंस नहीं है, लेकिन नॉर्मल स्टूल भी जो है ना वो उसकी कंट्रोल से बाहर होता है। स्टूल निकल जाएगा, कपड़े गंदे कर देगा बच्चा। अब इसके पीछे ना इमोशनल रीजंस रहती हैं, इसके पीछे ना मेन कॉज जो या कारण रहता है ना, वो कुछ हद तक कॉन्स्टिपेशन भी है, कब्ज। व्हाट हैपन्स इज द चाइल्ड रेजिस्ट्स बाउल मूवमेंट्स। अगर किसी कारण से बच्चे को स्टूल में पास करते समय, मल त्यागते समय ना उसको दर्द रहेगा, किसी कारण से अगर दर्द रहता है ना, तो बच्चा सहम जाता है, वो डर जाता है, क्योंकि ही इज़ वेरी स्मॉल, द चाइल्ड इज़ वेरी स्मॉल। तो वो उस डर की वजह से ना आगे स्टूल पास ही नहीं करेगा, ही विल अवॉइड पासिंग स्टूल। वो मल त्यागने को पोस्टपोन करता रहेगा, वो नहीं, ही वोंट पास द स्टूल। उस वजह से क्या होगा, द स्टूल विल गेट कलेक्टेड इन द रेक्टम और द कोलन। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का अखीरला हिस्सा है ना, कोलोन में, रेक्टम में, वो स्टूल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एंड अ टाइम विल कम जब वो वहां से लीक कर जाएगा। दैट इज इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ स्टूल। बच्चों में जो उनको समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है, लेकिन वो निकल जाता है। इसके साथ जुड़े हुए कुछ और सिंपल से कारण भी रहते हैं, क्योंकि बच्चों को हम अराउंड 2 to 4 years की एज के अंदर ना स्टूल हैबिट्स या टॉयलेट हैबिट्स सिखाते हैं कि किस तरह से स्टूल पास करना है, कैसे पॉट पे बैठना है, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन उस दौरान ना कई बार पेरेंट्स बहुत हार्श हो जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, दे स्टार्ट स्कोल्डिंग एज वेल, डांट भी लगा देते हैं बच्चों को। उस वजह से ना बच्चा सहम जाता है, ही वोंट पास स्टूल, राइट। दैट इज अनदर रीज़न। अच्छा, फिर ना कई बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं। वो जैसे फर्स्ट रीज़न बात की ना, जैसे अगर वो उसको दर्द हुआ स्टूल पास करते समय, वो अवॉइड करेगा, वो ना किसी को बताएगा भी नहीं, वो शर्म महसूस करेगा, ही विल हाइड हिज फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को वो छुपाएगा, वो रोकेगा स्टूल को, जो आगे जाके दिक्कतें और बढ़ाएगा। तो ऐसे कुछ जुड़ते हुए समस्याएं हैं जो बच्चों में देखी गई हैं, जिसको हम एनकोप्रेसिस का नाम देते हैं। इसकी अगर दिक्कत है बच्चे में, तो दवा याद रखें, मेक अ नोट ऑफ इट, एलोस, द नंबर 1 होम्योपैथिक रेमेडी फॉर सच काइंड ऑफ सिम्टम्स। एलोस 30C में दें बच्चे को, और एज और प्रोफाइल के हिसाब से दिक्कत कितनी ज़्यादा है ये नोट करें, उसके हिसाब से ना जस्ट 2 drops। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रह रही है तो हर 2 घंटे बाद हम रिपीट कर सकते हैं फॉर 1 to 2 days, 2 से 3 दिन एट द मोस्ट। ठीक है, 2-2 घंटे के गैप में दे सकते हैं लोस। उसके बाद जैसे जैसे सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं, सुबह शाम कर दें फॉर नेक्स्ट 5 to 7 days। एंड
बच्चा तकरीबन ठीक हो जाता है, सिम्टम से उसको राहत मिलती है। एलोस 30 जस्ट 1 सिंगल मेडिसिन। अच्छा, फिर ना जैसे एक फियर फैक्टर की बात की हमने, बच्चे के दिमाग में ना एक डर बैठ गया, एक सहम बैठ गया, जैसे फ्राइट और अ फियर, जिस वजह से इनवॉलंटरी स्टूल पास हो रहा है। ऐसे केसेस में ओपीएम विल हेल्प। ओपीएम 200 सिंगल डोज रिपीट करने की तकरीबन मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, ये तो थी बच्चों की बात, लेकिन कई बार ना बड़ों में भी, एल्डर्स में भी देखा गया है दिक्कतें रहती हैं। इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ स्टूल इज ऑब्जर्व्ड एट टाइम्स। अगर किसी को घर में ऐसी प्रॉब्लम है तो ये सिम्टम्स के आधार पे क्या दवा देनी है ये नोट कीजिएगा। कई बार ऐसा रहता है कि जब पासिंग द फ्लैटस स्टूल निकल जाता है, जब गैस पास करते हैं ना स्टूल निकल जाता है, मोशन निकल जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। ऐसे केस में अगर बड़ों में दिक्कत है, अगेन एलोस तो रहेगी द ड्रग ऑफ चॉइस। एलोस 30C में दें और साथ में पोडोफाइलम याद रखें, पोडोफाइलम 30C ये भी साथ में दे सकते हैं। और ऑल्टरनेटली देते हैं 2-2 बूंदें हर 2 घंटे बाद, ऑल्टरनेटली दें, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, 2 से 3 दिन दें, राहत मिलेगी। अच्छा, फिर दोस्तों एक स्थिति ऐसी रहती है जब खांसते समय या छींकते समय भी स्टूल निकल जाता है। नाउ दैट इज अ वेरी सीरियस कंडीशन, ठीक है ना, अंडरलाइन कॉज कुछ भी हो, लेकिन अगर ये सिम्टम्स हैं तो सल्फर याद रखें। 30C में जस्ट अ सिंगल डोज ऑफ सल्फर 30 कैन हेल्प अस हियर, ठीक है। और अगर बाकी सिम्टम्स और भी जैसे पेशेंट प्रोफाइल के हिसाब से अगर सिम्टम्स मैच करते हैं, फॉस्फोरस 30C कैन ऑल्सो हेल्प अस। फॉस्फोरस 30C अगेन 2 से 3 डोज दें, वेट फॉर द रेमेडी टू एक्ट, राहत मिलेगी। कई बार ऐसा रहता है दोस्तों, इनवॉलंटरी स्टूल तो रह रहा है लेकिन स्टूल सख्त आ रहा है, स्टूल इज हार्ड, मल त्यागते समय दर्द भी करता है। अगर स्टूल सख्त है, हार्ड स्टूल पास कर रहा है, इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं रह रहा ना, कॉस्टिकम 200C में हम दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। 2 से 3 दिन दे के देखें, यू विल फाइंड रिलीफ, ठीक है। और अगर पेन ज्यादा है, अगर कॉलिक रह रहा है, पेट में दर्द रहता है, इनवॉलंटरी अचानक से स्टूल निकल जाता है, ऐसे केस में कोलोसिंथिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। कोलोसिंथिस अगेन 200C में हम दे सकते हैं, 2 से 3 डोजेस। दोस्तों कई बार ऐसा भी रहता है कि सोते समय स्टूल निकल गया। कई बार ना एल्डर्स हैं, ठीक है ना, बुजुर्ग हैं, घर में किसी कारण से कोई प्रॉब्लम है, इनवॉलंटरी स्टूल निकल गया सोते समय, स्लीप वाइल ड्यूरिंग स्लीपिंग, है ना। पोडोफाइलम अगेन 200C में हम दे सकते हैं, जस्ट अ सिंगल डोज, दैट विल हेल्प अस। दोस्तों कई बार ना कुछ और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया, फॉर एग्जांपल मोस्ट केसेस में कई बार अगर ऐसा रहता है जो नीचे का हिस्सा है वो रुक गया, काम करना जीरो हो गया, सेंसेशन जीरो हो गई हैं, कमर से नीचे बिलो द वेस्ट फॉर एग्जांपल अगर पैरालाइज हो गया, लकवा हो गया, तो ऐसे केस में ना इनवॉलंटरी स्टूल हो जाता है। बंदे की पकड़ में नहीं है, नॉलेज में नहीं है, कंट्रोल में नहीं, इनवॉलंटरी स्टूल्स इन केसेस ऑफ पैरालिसिस। 2 इंपॉर्टेंट दवाएं याद रखें यहाँ, एल्यूमिना कैन हेल्प अस, एल्यूमिना 30C और नक्स वोमिका 30C। दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो कि इनवॉलंटरी स्टूल पासिंग में काम करती हैं अगर बंदे को पैरालिसिस हो गया। तो दोस्तों एक्चुअली आई हैव ट्राइड टू कवर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो बहुत कॉमन या साधारण लक्षण रहते हैं। मैंने कोशिश की है तकरीबन काफ़ी हद तक वो कवर किए हैं। अगर कुछ रह गया, आपके मन में कुछ डाउट है, कोई सवाल है या आपकी कोई और क्वेरी है विच हैज़ बीन अनआंसर्ड, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। डू शेयर दिस वीडियो, स्प्रेड द नॉलेज। बहुत कम ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पे या इंटरनेट पे जो कि इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं विद वेरी स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज, देयर डोजेज एंड पोटेंसीज। फाइन, अपना ख्याल रखें दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, स्टे ट्यून टू गुरु नानक केयर्स। गॉड ब्लेस।